इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10 की जो प्रश्नावली 3.2 है, इसका जो प्रश्न तीसरा है, इसका जो तीसरा पार्ट है, इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसको समझाते हैं। तो इसमें आपको दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एक बल्ला और एक गेंद का जो मूल्य है इसको ज्ञात करना है। तो आइए इसको आसान तरीके से आपको समझाते हैं। पहले आपको एक बल्ले के मूल्य को x और एक गेंद के मूल्य को y के बराबर मान लेना है। तो आपको लिखना है, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर, इसको मान लेना है x के बराबर। आगे आपको एक गेंद के मूल्य को मान लेना है y के बराबर। तो आपको लिखना है, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर, इसको मान लेना है y के बराबर। इसके बाद में आपको प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण बनाने हैं। तो पहले आपको लिखना है, पहली शर्त से। तो पहली शर्त में आपको दिया है 7 बल्ले तथा 6 गेंदें का जो मूल्य है ये दिया है 3,800। तो एक बल्ले को माना है x, तो 7 बल्ले के लिए आपको लिखना है 7x प्लस, इसी प्रकार एक गेंद का मूल्य है ₹2, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y। इनका जो मूल्य आपको दिया है ये दिया है 3,800। तो बराबर में आपको लिखना है 3,800। इसको बनाना है समीकरण नंबर 1। इसके बाद में आपको जो प्रश्न में आपको दी है दूसरी शर्त, यहाँ से आपको समीकरण 2 बना लेना है। तो आपको लिखना है, दूसरी शर्त से। इसमें आपको दिया है 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। तो एक बल्ले का मूल्य है x, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x प्लस, इसी प्रकार इसमें दिया है 5 गेंदें, तो 5 का गुणा करना है y के साथ। ये आपको मिलेगा 5y बराबर, इनका जो मूल्य है ये दिया है 1,750। तो बराबर में आपको लिख देना है 1,750। इसको समीकरण 2 बना देना है। आगे आपको इन समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो आपको किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। तो आइए समीकरण 2 से हल करते हैं। तो आपको लिखना है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में आपको दिया है 3x प्लस 5y बराबर 1,750। यहाँ से आपको निकालना है x का मान। तो आपको लिखना है 3x बराबर 1,750, ये प्लस का 5y पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगा। आगे आपको निकालना है x बराबर, तो आपको मिलेगा 1,750 माइनस 5y, गुणा वाली संख्या भाग में हो जाएगी। अब इसको बना देना है समीकरण नंबर 3। इसके बाद में आपने जो x का मान निकाला है इसको समीकरण 2 से निकाला है। तो आपको x का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो आपको लिखना है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपको दिया है, इसको लिखना है 7x प्लस
6y बराबर में दिया है 3800। इसमें आपको x के स्थान पर ये वाला पूरा मान रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बट्टे में है 3। आगे आपको दिया है प्लस 6y, तो इसको लिखना है। बराबर में आपको दिया है 3800। आगे इसको हल करना है तो आपको 7 का गुणा करना है कोष्टक के अंदर। तो यहाँ से आपको मिलेगा 7 0 का 0, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3 हो जाएगा 52 का 2 हासिल 5, 7 एकन 7 और 5 हो जाएगा 12। तो ये आपको मिलेगा 12,250। 7 का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 35y। आगे इसमें लिखा है प्लस 3 से आपको गुणा करना है 6 में, तो ये आएगा 18y। अब पूरे के बट्टे में आपको लिख देना है 3, बराबर में दिया है 3800। आगे इसको हल करेंगे तो आपको इसके बट्टे में 1 रखना है और इसमें क्रॉस मल्टीपल करना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12,250 माइनस 35 में से घटाएंगे 18, तो ये आपको मिलेगा माइनस का 17y बराबर 3 से गुणा करेंगे इस वाली संख्या में। यहाँ से आपको मिलेगा 2 0, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 हो जाएगा 11। यहाँ से निकालना है y का मान, तो लिखना है 17y बराबर 11,400। ये प्लस वाली संख्या पक्षांतर करने पर माइनस में हो जाएगी। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसमें लिखा है माइनस का 17y बराबर 12,250 में से 11,400 घटाना है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 850 और आपको ये वाला माइनस लगा देना है। माइनस से माइनस हट जाएगा। 17 से भाग करेंगे 850 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 50। तो यहाँ से आपको जो y का मान है ये मिलेगा 50। ये तो हो गया y का मान। अब आपको निकालना है x का मान। तो इसके लिए आपको जो y का मान मिला है इसको समीकरण 3 में y के स्थान पर रखना है। तो आपको लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में आपको दिया है x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे में दिया है 3। इसमें आपको रखना है y के स्थान पर 50। यहाँ से हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुणा 50 बट्टे में दिया है 3। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा x बराबर 1750 माइनस 50 का गुणा करेंगे 5 में, तो ये आपको मिलेगा 250 बट्टे में लिखा है 3। 1750 में से घटाना है 250, तो 0 में से घटाएंगे 0 तो आएगा 0, 5 में से घटाएंगे 5 तो 0, 7 में से घटाएंगे 2 तो ये बचेगा 5 और ये 1 बट्टे में दिया है 3। 3 से भाग करेंगे 1500 में, तो यहाँ से आपको मिलेगा 500। तो इसमें आपको जो x का मान है ये मिलेगा 500। तो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 50 रुपये। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई भी स्टेप समझ नहीं आई है तो वीडियो को एक बार दोबारा अवश्य देख लें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।